सचिन भैया ने एक बहुत अच्छी बात कही कि हम आज़ादी को छोड़ तो नहीं रहे हैं। मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा सा पीछे ले जाती हूँ कि हमारे देश में ब्रिटिशर्स ने 190 ईयर शासन किया और भैया ने बहुत अच्छी बात की कि क्यों हमारी सीधेपन का उन्होंने फ़ायदा उठाया और हम लोग अवेयर नहीं थे कि छोटी छोटी चीज़ों पे हम उनको एंट्री देते गए और वो उन्होंने पूरा भारत 1757 से 1947 तक पूरा कैप्चर कर लिया। आज किस चीज़ की ज़रूरत है? उस टाइम में अगर महाभारत युग की मैं बात करूं कि द्रौपदी के साथ जो कुछ हुआ और महाभारत का युद्ध लड़ा गया, हर शासक हर योद्धा उस अपमान का बदला लेने के लिए सबके साथ खड़ा हो गया। जब रावण ने सीता माता को किडनैप कर लिया था तो भी सीता माता की लाज बचाने के लिए जितने भी लोग थे सारे उनके सम्मान के लिए खड़े हुए थे। पर आज कैसा भारत है आप सब देख रहे हैं और आप शायद समझ भी गए होंगे कि मैं किन केसेस की बात कर रही हूँ। उन केसेस में सज़ा जब मिलेगी तब मिलेगी, लेकिन ये जो हमारे बच्चे हैं ये क्या सीख रहे हैं? हम क्या सिखा रहे हैं इन्हों कि इंडिपेंडेंस डे का मतलब सिर्फ पैट्रियोटिक सॉन्ग्स पे डांस किया और आज का आपका कर्तव्य पूरा हो गया? नहीं, आपका कर्तव्य बहुत पीछे जाता जा रहा है। अगर आपने बच्चों को संस्कार नहीं दिए, क्यों एक स्त्री की इज्जत लोगों को दिखाई नहीं देती और वहाँ पे लोग वीडियो बनाते रहते हैं और उसको वीडियो को पेश किया जाता है। कभी आपकी बेटी, आपकी पत्नी, आपकी बहन, आपकी माँ भी तो है, वो सिर्फ उसी की है, उसी परिवार की है, और इस तरफ क्यों नहीं ध्यान दे रहा? हम क्यों नहीं बच्चों को अच्छे संस्कार डाल रहे हैं? सोचिए अगर भगत सिंह की माता ने यही सिखाया होता तो आज हम गुलाम भारत में जी रहे होते। अगर चंद्रशेखर आज़ाद ने उनके पेरेंट्स ने यह सिखाया होता कि नहीं, सेल्फ सेंटर्ड रहो, तुम्हारा परिवार सुरक्षित रहे, बाकी सबसे हमें कोई मतलब नहीं है, तो क्या आप आज आज़ाद भारत में सांस ले रहे होते? मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरी माँ, इससे बाहर नहीं निकल रहे हैं। इससे बाहर निकलना पड़ेगा। आज एक्चुअलिटी में युद्ध की ज़रूरत है। अंग्रेज़ों का शासन दिखाई दे रहा था, लेकिन जो एक धीमी गति से गुलामी हमारे देश में आ रही है उसको हम सब लोग नहीं देख रहे हैं, और वो सिर्फ उसका एक ही रीज़न है कि संस्कार नहीं है बच्चों में। कोई भी माँ बाप ये नहीं सोचते कि मेरा बच्चा रेपिस्ट बने, मेरा बच्चा जेल में जाए, लेकिन बन तो रहे हैं ना। 1947 से 77 ईयर्स बाद कितना क्राइम भारत में बढ़ गया है। इमेजिन करिए, उसको सिर्फ और सिर्फ हम पेरेंट्स रोक सकते हैं। अब आपका बच्चा जब पहली बार गलती करे हम क्यों नहीं रोकते हैं? हम ये क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कोई बात नहीं, मेरा बच्चा, आपका बच्चा है। पहले हम लोग बचपन में देखा करते थे कि अगर सोसाइटी के भी किसी बच्चे ने गलती की और कोई भी उसको डांट देता था, कोई माइंड ही नहीं करता था, तब संस्कार दिखाई देते थे। आज तो मेरे बच्चे को सिर्फ मैं डांट सकती हूँ, दूसरा कोई कुछ बोल ही नहीं सकता। तो अगर ऐसी सिचुएशन हम अपने माइंड में बिठा के बैठे हैं कि मेरा बच्चा मेरा ही है, तो भारत को फिर से गुलाम होने से कोई नहीं रोक सकता। जातिवाद की कहाँ ज़रूरत है भारत में? इतने चांद पे पहुँच गए हो, उसके बाद जातिवादी, ये मेरा है, ये मेरी कांग्रेस है, ये मेरी बीजेपी है। इंसानियत क्यों नहीं दिखाई देती? किसी पार्टी से क्यों अपने आप को बाउंड कर रखा है? ऐसे ऐसे नेता चुन के लेके आ रहे हैं क्योंकि ये कांग्रेस का, ये बीजेपी, चाहे वो रेपिस्ट हो, चाहे वो करप्ट हो, चाहे बेच के खा गया हो, फिर भी उनको लेके आते हैं। तो जब तक हम इन चीज़ों से, इन लीडरशिप से, इन जातिवाद से उभरेंगे नहीं, भारत फिर से गुलाम है। एक बच्चा आगे बढ़ता है, एक नरेंद्र मोदी आगे बढ़े और पूरे विश्व में पहचान बनी है। एक योगी जी के संस्कार की वजह से उत्तर प्रदेश को आज पूरा वर्ल्ड जानता है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि आपका एक बच्चा अगर उसमें सही संस्कार डाले गए हैं वो क्या कुछ कर सकता है। एक द्रौपदी मुर्मू जिन्होंने पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन किया है। ये भेद बेटी है बेटा ये नहीं होना चाहिए, जातिवाद का भेद नहीं होना चाहिए। सिर्फ भारत को एक ही चीज़ की ज़रूरत है, संस्कारों की। भारत किसी चीज़ में पीछे नहीं है। भारत का टैलेंट विदेशों में जा रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लोग अपनी ड्यूटीज़ नहीं समझते। अगर टीचर है फिर भी बच्चा कुछ भी कर रहा है, इग्नोर, क्योंकि भारत को सिखाया ही गया है कि हाँ, बचपन से ये जो लाइन बनी थी, कोई सिख कोई मराठा, भाई वो सोल्जर है, उनकी जाति नहीं होती है। किसी ने भी बांटा हो, किसी ने भी अपने स्वार्थ के लिए सॉन्ग बनाया हो, पर उन सॉन्ग पे सोचिए तो ज़रूर, क्या वो सही है?
कोई कहता है कि गांधी जी ने बिना खड़क बिना ताल के आज़ादी दे दी, तो भगत सिंह कौन थे, सुभाष चंद्र बोस कौन थे? तो अगर इतिहास में गलत परोसा गया है, हमारे पास व्हाट्सएप है, हमारे पास हिस्ट्री है, हमारे पास गूगल भी है, वो विदेशों से हम देख के आ रहे हैं। विदेशों में पता है ये गांधी का देश है, ये सुभाष चंद्र बोस का, हमारे अपने बच्चों को पता ही नहीं है। इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई है, ज़रूरी है, वो भी वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज है, पर क्या हिंदी नहीं आनी चाहिए? हिंदी में संस्कार नहीं आने चाहिए? और अगर संस्कार बिना ही भारत में रहना है तो आज आप पढ़ा दीजिए अपने बच्चों को, फिर विदेश पहुंच जाइए, उसके बाद बुढ़ापे में आपको अकेले ही रहना। अगर संस्कार नहीं दिए तो भारत तो बाद में आएगा, पहले हमारा अपना परिवार बिना संस्कारों के बर्बाद हो जाएगा। तो सबसे पहले नारी की इज्जत, जातिवाद को खत्म, कोई भी पार्टी हो, हमें सही लीडर चुनना है, सही फैसले लेने हैं। जब भी देश में गलत हो, और हम सबके पास सोशल मीडिया है, हमें किसका डर है? सोशल मीडिया पे तो हम अपनी आवाज़ उठा सकते हैं कि हाँ ये गलत है, इसको विरोध करिए। एटलीस्ट उन गंदे वीडियोस को वायरल करने में अपनी शान ना समझी जाए। तो आप सबको फिर से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे जो पॉइंट्स हैं प्लीज़ थिंक अबाउट इट। थैंक यू सो मच।